संभल में एक बार फिर से दंगा भड़काने की कोशिश की शिकायत की गई है और जफर अली के सहयोगियों और दंगों के बाकी आरोपियों पर दंगा भड़काने की कोशिश और साथ ही क्राउड फंडिंग का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई। जफर अली के नाम पर मस्जिदों में जाकर भड़काने का आरोप लगा है, तो वहीं जफर अली के भाई, भतीजे, रिश्तेदार और साथ ही आरटीओ ऑफिस के एक दलाल पर भी आरोप लगा। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विश्व हिंदू महासंघ ने एसडीएम को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन यहाँ जो हरिहर मंदिर का विवाद चल रहा है संभल में, उस संबंध में ज्ञापन दिया है। उसके जो मुख्य आरोपी हैं जफर अली, वो तो प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिए हैं, लेकिन उसके अन्य सहयोगी जो बचे हैं उनके बाहर रहते हुए दंगा होने की आशंका है। तो इसलिए शांति व्यवस्था बनी रहे और जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जामा मस्जिद के प्रमुख जफर अली की गिरफ्तारी का विरोध किया है और इसमें उसने कहा है कि जामा मस्जिद के सदर को गिरफ्तार करना जमीर को झंझोर देने वाला है। बर्क ने लिखा कि जितना जुल्म करेंगे उतना लोगों का हौसला मजबूत होगा। देश में देखा जा रहा है कि किस प्रकार पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार कानून के साथ मजाक कर रहे हुए हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिस समय त्योहार के समय आपसी भाईचारा सौहार्द बनाना चाहिए था, उस समय गिरफ्तारी करने का क्या मतलब बनता है। और रही बात, उन्होंने इस प्रकार की कोई गलती नहीं की। उनकी गलती सिर्फ ये है कि उन्होंने सच उजागर कर दिया। उनकी गलती है कि उन्होंने प्रेस के अंदर जो अपनी आंखों से देखा उसको बयान कर दिया। तो और फिर उनके भाई ने, जो ताहिर साहब हैं, उन्होंने खुद कहा कि वो आयोग के सामने अपना बयान देने जाना चाहते थे। तो जब सोचिए, मैं आपके चैनल ANI के माध्यम से कहता हूँ, आप बताइए कि अगर जामा मस्जिद के सदर को ही अपने बयान आयोग के सामने दर्ज कर नहीं कराने दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो आम व्यक्ति जो है वो कैसे अपने आयोग के सामने बयान दे सकता है। कौशाम्बी जिले में दहेज उत्पीड़न से तंग आकर नवविवाहिता ने सुसाइड कर लिया और मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सास, ससुर और देवर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। घटना करारी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। तो पति, सास और ससुर और देवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दहेज उत्पीड़न से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें एक महिला ने अपनी जान दे दी थी और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। संभल में 10 मार्च को हुई बीजेपी नेता की हत्या के मामले का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। ब्लॉक प्रमुख के पिता महेश यादव ने गुलफाम सिंह को रास्ते से हटाने के लिए 5 लाख रुपए में हत्या करवाई थी और पुलिस ने इस पूरे मामले में ब्लॉक प्रमुख और उसके पिता समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चुनावी रंजिश की वजह से हत्या कराई गई थी। पुलिस के मुताबिक 19 नवंबर को मडोली गांव का प्रधान महेश बरेली सेंट्रल जेल में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश धर्मवीर से मिलने के लिए गया था और धर्मवीर को जेल से बाहर निकलने में मदद के एवज में महेश ने बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या की डील की थी। प्लान के मुताबिक धर्मवीर ने बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव से नजदीकियां बनाई और पूरे इलाके की रेकी की और उसके बाद में धर्मवीर ने अपने दो साथियों नेमपाल और मुकेश के साथ में मिलकर 10 मार्च को जहरीला इंजेक्शन देकर गुलफाम सिंह यादव की हत्या कर दी थी। इस प्रकार कुल 5 लाख रुपए में इसने घटना कारित करने का ये निर्णय लिया था और इसके बाद में गुलफाम सिंह जी की हत्या के बाद में ये लोग वहाँ से फरार हो गए। इन विभिन्न लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कुल 6 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। महेश प्रधान और उनके बेटे जो ब्लॉक प्रमुख है रवि, इनका मोटिव जो हत्या करवाने का ये था कि पहले एक बीच में MLC के चुनाव हुए थे। उस चुनाव में कहा सुनी हुई थी गुलफाम के और जो मेडोली प्रधान महेश है इनके बीच में, और अभी जो ब्लॉक प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले थे, इन 2 कारणों की वजह से इन जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है उसको देखते हुए इन्होंने गुलफाम सिंह की हत्या करने का निर्णय लिया और उसके बाद में इस हत्या को सफाई से करने के लिए, ताकि लोगों को ज़्यादा जानकारी भी ना मिले, इसलिए इन्होंने इस तरीके की एक मैकेनिज्म निकाला कि 5 मिनट के अंदर किसी व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मतलब डेथ हो जाए और इसको इस तरीके से हो कि ये लगे भी ना कि ये पॉइजनिंग भी ना लगे। इसके लिए उन्होंने इस तरीके के केमिकल का उन्होंने पता लगाया। 19 नवंबर 2024 को
मेडोली गांव के प्रधान जिनका नाम महेश है, ये एक जुनावाई थाने के हिस्ट्री सीटर हैं धर्मवीर, उससे मिलने के लिए बरेली सेंट्रल जेल में गए थे। यह हिस्ट्री सीटर मृत्युदंड एक मर्डर का अक्यूज्ड है और सजा याफ्ता मुलजिम है, उसकी वजह से उसको वहाँ मिलने गए थे। मिलने के दौरान उसने बताया कि मुझे जेल से बाहर निकलवाया जाए, उसके बदले में महेश के द्वारा ये परामर्श लिया गया कि आपको एक मर्डर करना पड़ेगा। इस बेसिकली हत्याकांड की नींव उस दिन से हुई है। उसके बाद में उस व्यक्ति को महेश के द्वारा खर्चा करके अपील में बाहर निकलवाया गया जेल से, और उसके बाद में यह बताया गया कि मेरे पास में आप नज़दीक मेरे मत रहना, हम कभी पब्लिकली नहीं मिलेंगे, लेकिन आप प्रयास करना कि सामने वाली जो मृतक हैं गुलफाम, उनके जो मित्र हैं उनके मित्र बन के रहिए। इसके बाद में इसने व्यक्ति ने पहले प्रॉपर रेकी की, जहाँ जहाँ पे कैमरे पुलिस के जिन जिन गलियों में नहीं है उन्हीं गलियों से इसने प्रॉपर रेकी करने के बाद में यह डिसीजन लिया